हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी लर्न अबाउट द अवर अर्थ, राइट। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। हमने स्पेसशिप में से अर्थ कैसे नज़र आती है, स्पेसशिप में से अर्थ कैसे नज़र आती है, तो ये फोटोग्राफ्स भी हमने वहाँ पे देखी थी। और जो उज़ेरा और शामिर बातें कर रहे हैं कि जैसे मैप में, जैसे कि अर्थ में, और वो जो ग्लोब होता है हमारा अर्थ का, उसमें जो लाइंस ड्रॉ की हुई होती है, क्या सच में ऐसी लाइंस होती है? तो लेट्स लर्न मोर अबाउट द अर्थ। When Sunita saw the earth, when Sunita saw the earth from space, सुनीता ने स्पेस से जब अर्थ देखी, सो शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। उसने स्पेस से अपने अर्थ को देखा तो कैसी दिख रही थी अर्थ? बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। सो मेनी थॉट्स केम टू हर माइंड। उसकी माइंड में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आने लगे। एज शी डिस्क्राइब इट, वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। फ्रॉम सो फार अवे, इतनी दूर से वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। यहाँ से सिर्फ वो एक ही थी जो वो सी भी और लैंड भी नज़र आ रही थी उसे। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आता था कि ये ऐसी कंट्री है कि वो ऐसी कंट्री है। वहाँ पे सिर्फ लैंड और सीज नज़र आ रहे थे उसे। वहाँ से उसे सिर्फ सीज और लैंड, जो एरिया था लैंड एरिया, और जो सी एरिया था वही उसे सिर्फ नज़र आ रहा था। उसे वहाँ पे कोई भी कंट्रीज नज़र नहीं आ रही थी। सो division into countries has been done by us। वो बोल रही है कि जो कंट्रीज का डिवीजन हुआ है वो हम सभी ने किया है। अदरवाइज अर्थ तो, दुनिया तो एक ही है। अदरवाइज यहाँ से नज़र आती हुई दुनिया तो एक ही दुनिया नज़र आ रही है उसे। वहाँ पे उसे ना कोई कंट्री नज़र आ रही है और ना ही कोई स्टेट नज़र आ रहा है, ना ही कोई सिटी नज़र आ रहा है। उसे पूरी दुनिया सिर्फ एक ही नज़र आ रही है। ओके, जो कंट्रीज डिवाइड की है वो सभी ह्यूमन बींग्स ने की है ना, वो सभी हमने ही किया है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस। जो मैप पे लाइन्स ड्रॉ की है वो सभी हमने ही की है। बिकॉज जो कंट्रीज़ का डिवाइडेशन था वो सभी ह्यूमन बींग्स ने किया है, अंग्रेज़ों ने किया है, हिंदू मुसलमान सभी रिलीजियस सभी जो अंग्रेज़ पहले राज करते थे भारत पे, तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से सभी कंट्रीज़ में डिवाइडेशन हो गया है। तो ये सभी किसने किया है? ओनली ह्यूमन बींग्स। They are in our minds. I wish we all think about this. हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। वेयर आर द लाइन्स रियली? कि सच में लाइन्स कहाँ पे है? देशों में है, स्टेट में है, सिटीज़ में है, विलेज में है, या फिर हमारे दिल में है? सही बात है। हाँ, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हम अगर कुछ भी ऐसा ना रखें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये स्टेट्स में भी ऐसा ना हो, तो हम सब
एक है, हम सब एक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लुक एट द स्काई। लुक एट द स्काई, यहाँ पे स्काई देखना है हमें। ही क्लोज वन आई एंड मूव द कॉइन बैक एंड द फोर्थ while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. मून वहाँ पे उतना छोटा दिख रहा है उसे कि वो अपना कॉइन भी उसके पीछे छुपा सकता है। उजेरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। हाइडिंग सच अ बिग मून सच अ स्मॉल कॉइन, वो स्मॉल कॉइन से बिग मून को छुपा रहा है, राइट। वो जो कॉइन है उससे वो मून छिप रहा है, राइट। तो वो बोल रही है कि वाओ, इमेजिन, राइट। तो नेक्स्ट है, देखते हैं हम मून कैसे नज़र आता है। तो एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ जिसके बारे में सुनीता ने अभी अभी बताया था कि स्पेस शिप वेंट टू द मून। ये स्पेस शिप से उसने spaceship went to the moon. This photograph of the earth has a click from the surface of the moon. ये जो सरफेस है ये पूरा किसका है? तो ये मून का सरफेस है, ये मून का सरफेस है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो क्या है? तो वो अर्थ है। क्या है? वो अर्थ है। तो वो मून से खींची गई फोटो उन्होंने क्लिक की है कि अर्थ हमारी मून से कैसे नज़र आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कोई कंट्रीज यहाँ पे समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही देख सकते हो कि ये जो है ये लैंड एरिया है और ये जो है ये सी एरिया है। इतना ही सिर्फ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ओके, सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग। देखो अर्थ कैसे नज़र आ रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? आप ये सरफेस देख सकते हो मून का। ये जो सरफेस है मून का ये आपको देखना है, ये मून है। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? क्या आपको क्वेश्चंस है ये मून का और ये अर्थ का पिक्चर देखने के बाद? राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लिख के रखना है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि ये मून पे से उन्होंने अर्थ की पिक्चर ली है। ओके, अर्थ की पिक्चर लेने के बाद अर्थ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा कंट्री है या नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हमें लैंड एरिया और सी एरिया ही नज़र आ रहा है। ओके, और ये जो सरफेस है ये पूरा मून का है, राइट। नेक्स्ट इज द do your best and things will work out. Things will work out. When Sunita was 5 years old, जब सुनीता 5 years old की थी, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग किया था मून पे, तभी की वो सारी पिक्चर्स सुनीता विलियम्स देख रही थी। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man, वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे फर्स्ट फुट अपना रखा था। टू वॉक ऑन द मून, पहले वो मैन थे कि जिन्होंने मून पे अपना फर्स्ट फुट रखा था। लाइक एनी अदर चाइल्ड, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming.
सुनीता यहाँ पे बता रही है कि जब वो छोटी थी तो उसे स्पोर्ट्स और स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना भी है और दूसरी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखना है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक तो आपको स्टडी करनी ही है। ओके, आगे भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी आपको स्टडी में फोकस करना है। ओके, आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डीवर। After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. After high school खत्म होने के बाद सुनीता wanted to become a diver, but she could not get into the course. लेकिन वो उस कोर्स में नहीं जा सकी। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, उसकी जगह पे फिर वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन। अगर वो ट्रेनिंग लेती है, अगर वो इसमें ज्वाइन करती है, अगर वो आगे पढ़ती है और वो ट्रेनिंग ज्वाइन करती है, तो वो स्पेस मिशन ज्वाइन करना चाहती थी। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड इन 2007। सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। उसने एक रिकॉर्ड किया है। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। एक लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में जाके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता अपना खुद का एग्जाम्पल वो बच्चों को बता रही थी। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ चाहते हैं बट यू गेट समथिंग एल्स, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो ही आप उसे पा सकोगे। डू नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अपना काम करते जाओ और अपना काम बेस्ट करते जाओ। डू योर बेस्ट, अपना काम बेस्ट करते जाओ, काम अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, जब सुनीता ने एक चाइल्ड को पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो, she answered, I want to become a school teacher. तो एक बच्चे को सुनीता ने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो, तो उस बच्चे ने सुनीता को जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर। वो एक टीचर बनना चाहती थी, स्कूल टीचर, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइव्स। राइट, हमें मैथ्स और साइंस में हमें खुद को इंटरेस्ट लेना है, मोस्टली सभी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे साइंस नहीं अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता है। हमें कोई चीज़ हार्ड कब लगती है पता है आपको? सभी को बता रही हूँ, कोई भी चीज़ हमें हार्ड कब लगती है, अदरवाइज हमें अच्छी नहीं लगती है। कब लगती है वो? जब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, अदरवाइज जब हमें वो नहीं आता है, जब हमें वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमें वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको ट्राई करना है, ट्राई योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। ओके, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है, हर रोज़ आपको वो प्रैक्टिस करनी है उसकी।
तो आपको वो सब्जेक्ट समझ में भी आ जाएगा और आने भी लगेगा और आपको वो सब्जेक्ट से प्यार भी हो जाएगा. ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर. ओके, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है. ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. ओके, आप भी कभी सुनीता की तरह स्पेसशिप में जाने का सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.